न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मामला कमासन क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप के पास का है, जहां सड़क पर सामने आ रहे ई रिक्शा पर बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार देहात कोतवाली क्षेत्र के दोहा गांव निवासी 50 वर्षीय राजाराम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे राहगीरों ने घायल अवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक राज्य सेतु निर्माण निगम में बेलदार के पद पर तैनात कर्मचारी बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? गौरीलाल यादव। जो खत्म हुई इनकी कौन है आप? लड़के। कैसी क्या घटना की जानकारी है आपको? नहीं जानकारी। रिक्शा में बता रहे हैं, मोटरसाइकिल में आ रहे थे ड्यूटी के लिए जा रहे थे। बड़ी बहू जी। जी। किस पद पे तैनात थे? ये शीत निगम में। शीत निगम वो ड्यूटी जा रहे थे। ड्यूटी जा रहे थे। कब बजे लगभग घटना है जानकारी है? जब यहाँ घर से हमारे निकले 4 बजे। घर से 4 बजे? हाँ 4 बजे। शाम 4 बजे? जी। कहाँ पे घटना घटी है? हमने ये पेट्रोल पंप के पास। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चू। जो खत्म हुई ये कौन है आपके? हमारे पिता हैं। क्या नाम था? मेरा नाम था श्री राजाराम यादव। पिताजी का? इनके पिताजी का नाम था शिवराम। कहाँ जा रहे थे? ड्यूटी जा रहे थे। बड़ी मऊ। किस पद पे तैनात थे? शीत निगम। शीत निगम में किस पद पे? बेलदार। तो यहाँ से कहाँ जा रहे? मऊ? बड़ी मऊ जा रहे थे। मऊ जा रहे थे। जी। कैसे एक्सीडेंट हुआ ये जानकारी है? ये सब मोटरसाइकिल रिक्शा से। बांदा से सीनियर संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरुद्ध विपक्षी पार्टियां लगातार आंदोलित हैं। सड़क से लेकर सदन तक विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता कृषि कानून को काला कानून बताकर इसे अविलंब वापस लेने का दबाव केंद्र सरकार पर बना रहे हैं। चतरा में भी एनएसयूआई व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष सैयद आमिर हाशमी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर में मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस के दौरान एनएसयूआई व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों के लिए किसान विरोधी कानून लाकर काम करने का गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। कृषि कानून जो काला कानून है उसके विरोध में और किसानों के समर्थन में एनएसयूआई के द्वारा मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, क्योंकि हम जिस तरह से ये मोदी सरकार जो हमारे किसान भाइयों और बहनों को जिस तरह से हमारी आवाज़ों को नहीं सुन रही है, उनके विरोध में हम मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द किसानों की मांगों को पूरा किया जाए और जो काला कानून है उसे वापस किया जाए। पूरे एनएसयूआई के हम छात्र नेता, हमारे छात्र सभी, हमारे युवा, हम कांग्रेस पार्टी और देश के हर एक जनता परिवार के लोग ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि किसानों के मांगों को पूरा करे और जो कृषि कानून है उसे वापस लिया जाए। नहीं तो एनएसयूआई इसी तरह से ये जो आज मशाल जुलूस का ये आंदोलन निकाला गया, ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा जब तक कि कृषि कानून को वापस नहीं किया जाएगा, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। किसानों के समर्थन में एनएसयूआई खड़ी है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम किसानों के समर्थन में लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ रहे हैं और आगे भी लड़। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। 2 दिवसीय चतरा दौरे पर पहुंचे सूबे के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मार्च के बाद चतरा जिले वासियों को जिले में व्याप्त बिजली संकट से पूरी तरह निजात मिल जाएगी। मार्च महीने में जिले की अति महत्वाकांक्षी चोरकारी पावर ग्रिड की शुरुआत हो जाएगी। ग्रिड का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। मंत्री ने कहा कि पावर ग्रिड के उद्घाटन के बाद चतरा जिला मुख्यालय को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 20 से 22 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था को अमली जामा पहना दिया जाएगा। में बिजली का जो संकट है, आँख मिचोने कभी आया कभी चला गया। मार्च में ग्रिड पावर सब स्टेशन का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद गांव में 22 घंटा, शहर में 24 घंटा बिजली हम लोग देंगे। यानी जो बिजली का किल्लत है मार्च के बाद संकट दूर हो जाएगा। दिक्कत है कि कंज्यूमर अधिक हो गया है,
बिजली उत्पादन है नहीं, बिजली जो है वही है जो कम संख्यक कंज्यूमर हम लोग को मिलता था, अब तो कंज्यूमर बढ़ा है। हर प्रखंड में पावर सब स्टेशन बना हुआ है। तो जब तक पूरे जो जनसंख्या है उसके अनुपात हम प्रत्येक प्रखंड पावर हाउस में बिजली उपलब्ध नहीं कराएंगे तो गांव में चालू नहीं हो सकता है। ये ग्रिड चाहे पावर सब स्टेशन जब चालू करेंगे तो स्वतः हर गांव में बिजली उपलब्ध हो जाएगा। तो बिजली का काम जोर शोर से भी चल रहा है, 1 महीना में। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा प्रसिद्ध सूर्य मंदिर चंद्रू धाम में एनटीपीसी द्वारा बनाए जा रहे शौचालय के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया गया है, जिस पर टंडवा के युवा समाज सेवी बालकृष्ण यादव ने घटिया ईंट उपयोग में लाने का आरोप लगाते हुए एनटीपीसी ईडी व सूर्य मंदिर विकास समिति से अविलंब कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ठेकेदार जिन फायदों के लिए एनटीपीसी के सामुदायिक विकास कार्य में बड़े पैमाने पर नियमों को ताक पर रखकर गलत काम किया जा रहा है। एनटीपीसी द्वारा कराए जा रहे विकास कार्य में हो रही धांधली में सही से जांच होने पर कई अनियमितता का पर्दा उठ सकता है। एनटीपीसी द्वारा टंडवा प्रखंड के प्रसिद्ध चुंदरू धाम में मॉडर्न टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है, जिस पर वर्तमान कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा 100% अनियमितता बरता गया है और 3rd क्लास ईंट के द्वारा टैंक का निर्माण किया गया है, जिस पर हमने एनटीपीसी के संबंधित अधिकारियों को सूचित किया है और मंदिर प्रबंधन समिति को भी सूचना दिया है। साथ ही हमने मांग किया है कि ये गलत ईंट से 3rd क्लास ईंट से जिस टैंक का निर्माण किया गया है उसको तोड़ करके नए सिरे से बनाया जाए। अब आगे की कार्रवाई पर हमारा नजर रहेगा कि एनटीपीसी इस पर क्या कार्रवाई। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। काठीकुंड से शिकारीपारा रोड मरम्मत कार्य तो किया गया, लेकिन 1 महीने के अंदर गड्ढे में तब्दील हो गया। सरकार तो कार्य के लिए राशि देती है, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण संवेदक नियमों को ताक पर रखकर कार्य किया जाता है। इसी कारण 1 महीने न जाते ही जगह जगह में गड्ढे तब्दील हो गए हैं। लगभग 26 लाख रुपए का कार्य था। बीते कुछ दिनों पहले खबर प्रकाशित की गई थी, फिर भी कार्य नहीं किया गया। इस तरह सरकारी कार्य में जमकर अनियमितता बरती जा रही है। दुमका से सीनियर संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चित्रकूट से वापस लखनऊ आ रहे थे। जानकारी मिलने पर मोहनलालगंज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बिंदुआ स्थित विधायक कार्यालय के पास उन्हें रोककर शिष्टाचार पूर्वक मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार किया और सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। लखनऊ से सीनू संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। बगीचा में पंचायत सचिव संघ का हड़ताल रोज नए तरीके से किया जा रहा है। पंचायत सचिव राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पहले हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे, तो वहीं शनिवार को जनपद पंचायत धरना स्थल में नाच गान बाजा गाजा के साथ नृत्य सभी सचिव संघ व रोजगार संघ के सदस्यों ने मिलकर किया। जसपुर की पारंपरिक वाद्य यंत्र और शहनाई दोनों बजाया गया, ताकि किसी न किसी बाजी की आवाज तो प्रदेश सरकार तक पहुंचे और सचिवों की मांग विधानसभा में भी उठे और जल्द पूरा हो सके। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपाला फैक्ट्री में काम करते वक्त मजदूर की मौत हो गई। करंट लगने से हुई मजदूर की मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट।
सेम्बरी हरचन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप गौर, प्रांत महामंत्री संदीप पटेरिया, प्रदेश सचिव मूलचंद साध आदि पदाधिकारियों ने कार्यशाला को संबोधित किया एवं समाज की एकता तथा शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संभाग अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी तोमर और जिला सचिव श्री भरत जी शर्मा उपस्थित हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ? आज अपने सेमरी नगर में जी राष्ट्रीय बजरंग दल का जिला अभ्यास वर्ग जी आयोजित हो रहा है जी और इस वर्ग का आयोजन के तुरंत पश्चात समापन सत्र के बाद जी एक विशाल बाइक रैली जी नगर की हिंदू युवा तरुणाई द्वारा जी नगर के मुख्य मार्गों से निकाली जाएगी। अच्छा, आज के इस कार्यक्रम का आपकी जो कार्यशाला है, हाँ, इसका उद्देश्य पर थोड़ा सा प्रकाश डालने कष्ट करें। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है, सरकार हिंदूवादी है, राम मंदिर के निर्माण को लेके भी प्रक्रियाएं तेज हो गई हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी इस हिंदू संगठन का मुख्य ध्येय ये है कि हिंदुत्व को मजबूत करना, क्योंकि हमारा देश प्रजातांत्रिक है। जिस दृष्टि से विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से 20 साल के अंदर देश पर बड़ी मुसीबतें पैदा होंगी, जनसंख्या का विस्फोट होगा, हिंदुओं का आंकड़ा घटेगा, विधर्मियों का बढ़ेगा। इसलिए इस संगठन की नितांत आवश्यकता है। यह संगठन जन जन में क्रांति लाएगा, वार्ड वार्ड मोहल्ले मोहल्ले में इसकी इकाइयाँ बनेंगी और हिंदुओं को जागरूक किया जाएगा। आज की कार्यशाला में मतलब जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कौन कौन से अधिकारी आए हैं, कहां से आए हैं, कृपया थोड़ी सी जानकारी दीजिए। इस आयोजन में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय सचिव नई दिल्ली प्रदीप जी गौर, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मध्य भारत प्रांत के महामंत्री संदीप जी पटेरिया, जिनका निवास मंडीदीप है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। पश्चात मूलचंद जी साध, जिनका निवास इटारसी है, प्रदेश सचिव हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। और राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष जगबीर राजवंशी इटारसी, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। होशंगाबाद से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार की रिपोर्ट। प्रगतिशील समाजवादी प्रसपा जन पदयात्रा गांव-गांव गली-गली दूसरे चरण के समापन अवसर पर खजूरी से चलकर पक्के पोखरा इक्का ताला पर पार्टी का प्रचार शिवपाल सिंह यादव का विचार पार्टी को मजबूत करने के लिए निकाला गया। जिलाध्यक्ष लक्ष्मण उमर ने कहा कि इक्का चालक कई पुस्तों से चलाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन कोरोना काल में लगातार बंदी के कारण बेरोजगार घर पर बैठे हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने ठेला ऑटो चालक सहित बेरोजगार लोगों को आर्थिक रूप से मदद की, लेकिन हम लोग काम मात्र एक साधन है, कमाने का है। सरकार का निगाह इस तरफ भी आकर्षण करना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण उमर, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया मिर्जापुर। लगातार 5 दिनों से 5 से लेकर 10 तक दूसरे चरण में गांव-गांव पाँव-पाँव यात्रा के तहत पसपा जन की गांव-गांव गली-गली के कार्यक्रम के तहत आज समापन पे खजूरी से लेकर के पक्के पोखरा तक आज हम लोगों ने इक्का चालक टांगे पे बैठ करके लोगों से जनसंपर्क किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम ये देना चाहेंगे आप लोगों की चैनल के माध्यम से कि जिस हिसाब से ये लोग पुश्तैनी धंधा कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में लगातार लॉकडाउन और उसके बाद आर्थिक रूप से एकदम कमज़ोर हो गए। जनपद मिर्ज़ापुर में कोई भी काम इन लोगों का नहीं रह रहा है। रोड पे जाम की स्थिति को देखते हुए इन लोगों को जहाँ भी ये लोग टांगा चला रहे थे उनको हटा दिया गया। मैं मांग करूँगा बिंद रोड का जो मामला शासन के मुख्यमंत्री द्वारा चल रहा है, मैं मांग करूँगा त्रिकोण यात्रा काली खो अष्टभुजा और विंध्याचल के तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के जो ऑटो रिक्शा चलते हैं, ई रिक्शा चलते हैं, उनको बंद करके इनके जीविका चलाने के लिए शासन की निगाह इन तरफ भी जाए और इनको आर्थिक रूप से जब तक नहीं हो रहा है वहाँ पे पास इनको परमिशन नहीं मिल रहा है
इनको आर्थिक रूप से सहयोग देने का काम करें। अगर नहीं करते हैं तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का सरकार बनेगा तो इनके लिए विशेष रूप से पैकेज देने का काम करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का कहना है कि जो लोग को अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने संस्कार नेत्रालय में मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन कराए। 29 गरीब लोगों के बीच कंबल और दवा किट का वितरण किया गया। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि लॉयंस क्लब समाज के गरीब लोगों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा 29 गरीब लोगों के आंखों का सफल ऑपरेशन संस्कार नेत्रालय में कराया गया था। जिलाधिकारी ने लॉयंस क्लब के अध्यक्ष, सचिव, सदस्यों एवं आंख का सफल ऑपरेशन हुए लोगों को धन्यवाद दिया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।